जल्दी जन्नत में मोटा सा दरख्त था, उसके बड़े बड़े पत्ते थे, जल्दी जल्दी उन्होंने छुपाया अपने बदन को, शर्मगाह को। कुरान करीम दरख्त का नाम लेता है, कौन सा दरख्त था, कौन सा पेड़ था, यह कुरान नहीं बताता। मगर कुरान से पहले जो आसमानी किताबें उतरी हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की तौरेत, तौरेत में दुनिया भर की तब्दीली किया उनके उलमाए ने, इसके बावजूद कुछ असली मसाइल और सच्ची इबारतें, आयतें रह गईं। तौरेत उस दरख्त का नाम बताता है। तौरेत कहता है उस दरख्त का नाम था इंजीर। ये इंजीर के बड़े बड़े पत्ते थे। कुरान कहता है ना, वत्तीन, मैं कसम खाता हूं इंजीर की। चलिए इस सब्जेक्ट पे हम कभी बात कर लेंगे। हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान जन्नत ही में ले लिया गया कि मना करने के बाद भी इस इंसान की फितरत में भूल रखी गई है। एक होता है जानबूझकर गुनाह करना, एक होता है गुनाह करने का इरादा नहीं था मगर गुनाह हो गया। अब क्या करे आदमी? हरगिज़ इरादा नहीं था आदम अलैहिस्सलाम का कि उस दरख्त के करीब जाए और उसका फल खाए, मगर भूल हो गई। तो जब आदमी से भूल हो जाए तो आदमी करे क्या? चीज को तो गलत समझता है, भूल हो गई, अब क्या करे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, ये तो हमसे बड़ा जुल्म हो गया, हम चाहते नहीं थे, भूल हो गई मालिक, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और अगर तू हमें नहीं माफ करेगा तो हम तो नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। फताबा अलैह इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर लिया। मालूम यह हुआ कि इंसान से गलती होगी, और गलती ना हो तो कहेगा इंसान, फिर फरिश्ता ना हो जाए। मगर जब गलती हो तो इंसान को क्या करना चाहिए? गलती पे डटना नहीं चाहिए, गलती से फौरन हटना चाहिए, क्षमा यात्रा करना चाहिए। बंदे के मामले में अगर गलती किया तो बंदे से माफी मांगनी चाहिए, और खुदा के फरमान के मामले में गलती किया तो खुदा से माफी मांगनी चाहिए। ये इंसान है। इब्लीस ने भी एक गलती किया था, शैतान ने। अल्लाह ने कहा, क्यों तूने किया ऐसा? तो कहता है, तूने आदम को हमसे सजदा करवाया, हम क्यों करें सजदा इसको? अना खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। मुझे आग से तूने पैदा किया, इसको मिट्टी से तूने पैदा किया। आग बड़ी है, मिट्टी छोटी है। घमंड किया ना खुदा के सामने। खुदा ने कहा, उखरुज, निकल यहाँ से। मालूम यह हुआ कि जो इंसान अपनी गलती को गलती नहीं मानता, उस पर हिदायत के रास्ते बंद हो जाते हैं। गलती हो गई, होती है, होगी, मगर जब कोई हमें बता दे कि तुमने गलती किया है, हमें फौरन अपनी गलती की इस्लाह कर लेनी चाहिए। यह है ईमान, यह है अमल, यह है इंसानियत, यह है आदमियत। चलिए साहब, तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में। हुरो फरिश्ता है असीर, मेरे तखय्युलात में, मेरे वजूद से खलल तेरी तजल्लियात में। आदमी जब तक नहीं आया था जमीन पे, बड़ा सन्नाटा था हजरत। न कहीं खुदाई हो रही थी, न कहीं बुलडोजर चल रहा था, न कहीं ट्रैक्टर चल रहा था, न कहीं हल चल रहा था, न कहीं गाड़ी चल रही थी। आज जमीन का हाल क्या हो गया? जिसको देखो रौंद रहा। मेट्रो बनाई जा रही है जमीन के नीचे घुस घुस करके, जो जहां चाहता है इसे तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। जब तक ये इंसान नहीं आया था जमीन पर, तब तक सारी कायनात में सन्नाटा था। किसी चीज के बारे में किसी को मालूम नहीं था। मगर ये इंसान जो ही जमीन पे आया तो कुदरत ने इसे इल्म के साथ दिया। अब आई असल बात, इल्म के साथ और अक्ल के साथ भेजा। ये इंसान है जिसको इल्म भी दिया गया, अक्ल भी। अब इस इल्म और अक्ल के साथ इसने क्या किया मेरे भाई? ये आया, यहां आया, जंगल में पहुंचा, माहिर तालीम होकर थोड़ी सी मिट्टी उठाई, सूंघा,
और सूंघने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि साहब इस जंगल को हम मंगल बना सकते हैं, इंतजाम कीजिए। कहा क्या है इस जंगल में, यहां तो आदमी भी आते हुए घबराता है। तो ये इंसान कहने लगा हम तो इसको शहर बना देंगे, चमनिस्तान बना देंगे, जो हम कहते हैं वो कर लो। कहा क्या करना होगा? कहा मिट्टी सूंघ के हमने बता दिया है कि इसके नीचे कोयला है, ब्लैक डायमंड, और जब ब्लैक डायमंड निकलेगा तो देश की उन्नति प्रगति होगी। ए भाई, जमीन तो आप भी सूंघते हो ना, हम भी सूंघते हैं ना, हम क्यों नहीं दावा करते कि इसके नीचे डायमंड है? पहाड़ की मिट्टी आप भी सूंघते हो, हम भी सूंघते हैं, हम क्यों नहीं दावा करते इसमें चांदी है, इसमें सोना है, इसमें अबरक है? इसका दावा करने के लिए उस इल्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस इल्म को अल्लाह ने इंसान को अता फरमाया है। अब कुरान करीम जब नाजिल हुआ तो सबसे पहले कुरान ने उसी की बात की। अभी थोड़ी देर में अजान होगा, मुअज्जिन अजान पुकारेगा, उसके बाद नमाज होगी। नमाज आप पढ़ेंगे भी, पढ़ाएंगे। ये नमाज की आयतें कब उतरी मेरे भाई? बहुत बाद में। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, बहुत बाद में उतरी है यह आयत। कुरान में 6666 आयत है महाराज, 6666 आयतों में यह आयत की नमाज कायम करो बहुत बाद में उतरी। वातु ज़कात, ज़कात दो, चैरिटी करो, यह भी बहुत बाद में उतरी। शराब के हराम होने की भी बहुत बाद में उतरी। ज़िनाकारी के हराम होने की आयत बहुत बाद में उतरी। जुआ और लॉटरी के खिलाफ बहुत बाद में आयत उतरी। इन्नमल खमर वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान के काम है। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, ज़िनाकारी के करीब भी मत जाना, ये बुरी राह है। सूद को हराम कर दिया गया, बाद में ये सारी आयतें उतरी हैं, याद रखिएगा। मरने के बाद तुम्हारी जायदाद कैसे बटेगी, वसीयत की सारी आयतें बाद में उतरी, सब बाद में उतरी। हिजरत करने की बाद में उतरी, जिहाद करने की आयत बाद में उतरी, लिबास पहनने की आयत बाद में उतरी, खाने पीने की आयत बाद में उतरी, हराम हलाल की आयत सब बाद में उतरी। अगर पहले ही उतर जाती तो हराम की डिफिनेशन बताता कौन, हलाल की डिफिनेशन बताता कौन? नमाज कायम करो, कैसे नमाज कायम करें? इन तमाम तर चीजों की जानकारी के लिए इल्म चाहिए, और इल्म ही का नाम है जानकारी। तो कुरान की 6666 आयतों में सबसे पहले आयत जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को अता फरमाई वो है इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ो। जब तालीम होगी तब जानोगे कि नमाज क्या है और उसके फायदे क्या। जब तालीम होगी तब जानोगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रोजा क्या है तब तुम्हें पता चलेगा। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियां ये सफ़ा मरवा। उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि क्यों निशानियां हैं, जब इल्म तुम्हारे पास होगा। अगर इल्म ही नहीं है तुम्हारे पास तो तुम आदम की वरासत के हकदार नहीं हुए। हमारे बाप को जो दौलत दी गई थी, कुरान कहता है उसका नाम है इल्म। वह अल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को हर चीज के नाम बताए, हर चीज की जानकारी दी। आदम अलैहिस्सलाम को यह भी मालूम था कि फ्यूचर में यह लाउड स्पीकर पैदा होगा। आप इस लाउड स्पीकर को तो देखते हैं, मगर इसका काम क्या है? तो आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ चीजों का नाम नहीं बताया गया, वो काम क्या करती है वो भी बताया गया। आदम अलैहिस्सलाम को यह मालूम था कि ये लाउड स्पीकर है और इसके जरिए लोगों तक दूर तक आवाज पहुंचाना है।
कोई ऐसी चीज नहीं, इसलिए कि कुरान कहता है वह अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, हमने अपने आदम को हर चीज का नाम सिखा दिया और हर चीज क्या करती है वो भी बता दिया। अब यहीं रुक करके अकीदे की एक बात आपके दिल दिमाग में उतारना चाहता हूं कि जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को वह कुल्लहा कह के जब सारे उलूम दिए गए तो आदम जिसके सदक़े में पैदा हुए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का इल्म क्या होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई वक्त कम है और मेरा मौजू समंदर की तरह फैला हुआ है, गहरा भी है, फैला भी है, इसमें सुनामी भी है, बल खाती मौजें भी हैं।